Namaste everyone and welcome to Seekers Club. Today we are beginning a new book reading session. बुक रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई किताब को पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं और टॉपिक तो बहुत ही मेरे मन के करीब है, लेकिन कुछ कारण से इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही। लेकिन आज जब मैं अपने जिम इंस्ट्रक्टर से मिली, जो सर हैं, ही इज अ यंग बॉय ऑफ 23 एंड आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और उसने बताया कि ही लॉस्ट हिज सिस्टर, और ये भी पता चला कि शी वाज ओनली 32 और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी नहीं थी। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि बहुत हेल्दी थी, कराटे चैंपियन थी और इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर्स को कराटे सिखाती थी। एक छोटू सा बच्चू है उसका, 5 year old। So when he was narrating this, I could feel the pain, वो जो दर्द। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी प्रिय व्यक्ति को हमने खोया है। और जब ऐसे किसी की सुनते हैं, किसी की दुख भरी दास्तान में से सुनते हैं कि किसी ने अपने प्रियजन को खोया है, तो यू रियली फील कि हमें कुछ करना चाहिए उनके लिए, कि हम क्या कर सकते हैं। यू फील सो हेल्पलेस कि हम सिर्फ अपनी सहानुभूति दे सकते हैं, थोड़ी हिम्मत बना सकते हैं, उसके आगे हम कुछ कर नहीं। सो आई थॉट, व्हाट कैन आई डू फॉर सच पीपल, व्हाट कैन आई डू फॉर माई सेल्फ। करेक्ट। तो मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये जीवन का एक सत्य है। तो मैंने चलिए ये किताब, ये टॉपिक पर हम एक किताब पढ़ते हैं, मृत्यु, डेथ। वैसे ही nobody wants to speak about it। और अगर वो मृत्यु अकाल मृत्यु हो तो बहुत ज्यादा दुख पहुंचाता है। जब कोई ये जीवन छोड़ के जाता है, किसी का निधन होता है, एक व्यक्ति अगर जाता है तो कई दिलों में वैक्यूम छोड़ जाता है, क्योंकि वो किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, बेटी होती है, फ्रेंड होती है। तो इतने सारे लोगों को एक व्यक्ति के जाने का दुख होगा। करेक्ट। तो दुख, हम बहुत कई बार सिर्फ दुख नहीं होता, दुख तो बहुत छोटा सा शब्द लगता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या हुआ। जिसने कहा, जब अकाल मृत्यु हो जाती है, जब उसका समय नहीं होता और कोई चला जाता है, तो हम समझ ही नहीं पाते। उस वक्त मृत्यु जो है, डेथ जो है, एक मिस्ट्री बन जाता है। ऐसे लगता है कि किसी ने पनिशमेंट कर दिया या हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। मतलब ये कैसा कानून है कुदरत का, या क्यों नहीं समझ पाते हमसे क्या हुआ, कहाँ गया बंदा, एक सपने की तरह गायब हो जाता है। आज तक जो बातें कर रहा था हमारे साथ अचानक से गायब। वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, नॉट एबल टू कम टू टर्म्स विद। लेकिन जब हम समझते हैं कि मृत्यु है क्या, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम उस बंदे को भूल जाते हैं, या तो हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन उसके साथ जो चुभन है, वो जो दर्द है, दुख है, उसको हम थोड़ा सा अपनी समझ से कम कर सकते हैं। जब हमें समझ में आ जाता है कि आखिर ये बंदा गया कहाँ, ये मृत्यु क्या है। ओके। सो जो मैंने किताब चुनी है वो है बेस्ट सेलिंग ऑथर, बेस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक है, रिटन बाय सदगुरु वासुदेव जग्गी, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। ये किताब मैंने लॉकडाउन में पढ़ी हुई थी, तब से मुझे था कि आई विल ये सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। पर पीपल नॉट डोंट डेथ, अरे यार क्या प्रगति, तो डेथ के बारे में पढ़ने वाली हो, अरे नहीं, नोबडी इज इंटरेस्टेड। अगर आप किसी को इनवाइट भी करोगे ना कि आइए ये बुक सीरीज, आप सोचेंगे नहीं बाबा कौन पढ़ेगा, अभी तो हमें बहुत जीना है। तो टाइटल ऑफ द बुक सेज
Death is a book for all who shall die. हर वो व्यक्ति जो यहाँ से जाने वाला है उसके लिए ये किताब। जब हम किसी का जन्म होने वाला होता है ना, तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, आने की भी और इस जिंदगी में रहने की भी। ऐशो आराम, सुविधाएं, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। एजुकेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, हर चीज की। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हर एक के पास रिटर्न टिकट है। तो आने जब यात्रा शुरू होती है तो हम बहुत तैयारी करते हैं, और जब हम जाने वाले होते हैं तो उसकी तैयारी के बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज दैट, एन इनसाइड स्टोरी बाय सदगुरु। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड द बुक। ये जो किताब है, अगर आपके पास नहीं है तो आई विल से आप प्लीज ऑर्डर कर ले, हम साथ में पढ़ेंगे इसे और आप सुन भी सकते हैं। द बुक इज इन इंग्लिश बट आई विल सी दैट आई डू द एक्सप्लेनेशन, और हम जो डिस्कशन करेंगे वो हिंदी में होगा, so that we all can understand. Okay. ये जो किताब है ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ। डेथ को डिस्क्राइब किया है कि डेथ की क्वालिटी क्या है, डेथ का प्रोसेस क्या है, डेथ क्या है और क्या हम डेथ को निकाल सकते हैं, या महासमाधि क्या है। सेकेंड पार्ट बात कर रहा है कि डेथ के लिए प्रिपेयर कैसे करें, हम गुड लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं या हम गुड डेथ के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर कोई जा रहा है, हमें पता है कि वो जाने वाला है, especially when you have people around you who are into terminal diseases like cancer, or that they are not going to live for long, तो palliative care में डाल देते हैं उन्हें। तो एक्चुअली हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं, उन लोगों की जो लोग जा रहे हैं, यात्रा उनकी समाप्त होने वाली है, तो उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं। और इसमें दुख मनाना, कितनी देर दुख या शोक मनाना चाहिए, वो है। थर्ड पार्ट बात करता है लाइफ आफ्टर डेथ। इस यात्रा के उस पार जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनका क्या प्रिपरेशन है और क्या होता है। तो जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था, आई वॉज 18 years old, तब हमने गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। आई एम श्योर कई लोगों ने ये पढ़ते होंगे। 12वें दिन पे ये पुराण जो है हम पढ़ लेते हैं, गरुड़ पुराण कहते हैं, जिसमें कि पूरी यात्रा को डिस्क्राइब किया जाता है। मैंने ये किताब संस्कृत में पढ़ी थी जब आई वॉज 18, एंड वैसे तो कोई ब्राह्मण पढ़ता है बिकॉज वी आर ब्राह्मण्स, तो आई टुक दैट टू रीड। तो उस वक्त तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे मैं पढ़ती थी तो मुझे सब पूछते थे कि तुम ठीक से सो पाती हो ना, तुम्हें डर तो नहीं लगता, तुम्हें नींद तो आती है। आई वाज वंडरिंग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो क्योंकि उस वक्त उस किताब को मैंने उस नजरिए से या समझ के नहीं पढ़ा था, जस्ट क्योंकि एक प्रथा है पढ़ने की, वैसे पढ़ा था। थोड़ा बहुत कुछ मुझे उसमें समझ में आया। तो बात करते हैं सदगुरु की किताब की, जिसका नाम है डेथ एन इनसाइड स्टोरी। 3 पार्ट्स में है। तो आज हम पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स बिगिन। इट सेज डेथ। Yogi, mystic and visionary, Sadhguru is a spiritual master with a difference. Absolute clarity of perception places him in a unique space, not only in the matters of spiritual, but also in business, environmental, and international affairs, and opens a new door on all that he touches. तो सदगुरु की तो मैं भी फैन हूँ। उनमें जो बहुत ज्यादा मुझे आकर्षित किया, उनकी जो क्वालिटी है क्लैरिटी, इतनी स्पष्टता है उनके, है ना। ऐसे लोग हैं कि जिन हमें लगता है कि जिनके पास हर प्रश्न का, हर सवाल का जवाब है। वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, क्लैरिटी है उनके पास। ना सिर्फ उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में लोगों की मदद की है यात्रा में आगे जाने को, लेकिन उन्होंने बल्कि उन्होंने पर्यावरण के लिए भी, इस वर्ल्डली लाइफ में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, दुनिया में रहते हुए उन्होंने इज ट्राइंग टू मेक वर्ल्ड अ
better place. So he ranks among the 50 most influential people in India. Sadhguru is known as a speaker and opinion maker of international renown. He has been conferred Padma Bhushan. उन्हें Padma Bhushan award दिया गया है. India's highest civilian award है, accorded to an exceptional and distinguished service. Sadhguru has initiated large scale of ecological initiatives such as Rally for Rivers, कावेरी कॉलिंग, और अभी अभी जो उनका एक और प्रकल्प चला है, सेव द सॉइल, करेक्ट. तो ऐसे तो वो एक फिनोमिनल लीडर है, इंटरनेशनली accredited हैं, recognized as game changers, and he is, you know, establishing a blueprint for the economic development of the whole world, global economy. Sadhguru has been a primary speaker at the United Nations General Assembly and several other UN forums. He has also been regularly invited to speak at establishments such as World Economic Forum, the World Bank, the House of Lords, University of Oxford, MIT, Google, and Microsoft, to name a few. With a celebratory engagement with life on all levels, Sadhguru's areas of active involvement encompass fields as diverse as architecture and visual design, poetry and painting, aviation and driving, sports and music. He is a designer of several unique buildings and consecrated spaces at the Isha Yoga Center, which have received wide attention for the combination of intense sacred power and strikingly innovative aesthetics. 3 decades ago, 3 दशक पहले सदगुरु ने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की थी. ये एक नॉन प्रॉफिट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन सर्विस देती है. ह्यूमन वेलबींग, इंसानों का वेलबींग, इसका कोर कमिटमेंट है. और ईशा इज सपोर्टेड बाय ओवर 9 मिलियन वॉलंटियर्स इन मोर देन 300 सेंटर्स वर्ल्ड वाइड. तो ये थी हमारे जो राइटर हैं सदगुरु. आई एम श्योर वसुदेव जग्गी, सभी ने उनके वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, उनकी किताबें पढ़ी होंगी, और उनका ऐप भी है जो कि आप डाउनलोड करके उनके विजडम को आप सुन सकते हैं. तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर, डेथ ब्लो, एन इंट्रोडक्शन. वी ऑल वांट टू लिव वेल एंड व्हेन इट इज टाइम, die well too. This is the essence of most human aspirations. तो अच्छे से जिए, ठीक ठाक से, और अच्छे से मरे नहीं. कहते हैं ना, मृत्यु अंत भला तो सब भला. तो मृत्यु काल जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए हमारी. Within this, much, if not most, of human endeavor is dedicated to living well, and outcome reflects it. Humans have achieved much in terms of living well. We have managed to acquire more comfort and convenience than any other generation in the past. However, when it comes to dying well, it cannot be said that we die in any way better than our ancestors. तो इंसान ने, मानव ने जिंदगी को बहुत कंफर्टेबल, सुखमय, कामयाब, आरामदायक बनाने के लिए तो बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, यत्न किए हैं, एक्टिविटीज की हैं. लेकिन हमारे अंत को अच्छे से बनाने के लिए उस प्रपोर्शन में हमने बहुत कम प्रयास किया. जिंदगी को सुखद बनाया है, लेकिन यहाँ से एग्जिट को हमने इतना ध्यान नहीं दिया है. इसीलिए अगर हम देखें कि हमारे पूर्वजों का अंत कैसे था और आजकल जो हम कैसे मर रहे हैं, आर वी डाइंग बेटर? The most significant of them being the disparity between the way we treat life and death in our societies. तो हमारे समाज में हम जीवन और मृत्यु को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे डील करते हैं. तो everywhere in the world, life is mostly considered a success that is to be sung and celebrated. तो जिंदगी को तो हम सेलिब्रेट करते हैं, जन्म को, जन्मदिन को बहुत बढ़िया से हम उत्सव की तरह मनाते हैं. लेकिन डेथ को हम फेलियर समझते हैं. तो जिंदगी को जहां हम, जन्म को हम एक सक्सेस मानते हैं, कामयाबी मानते हैं, जश्न मानते हैं, उधर ही हम डेथ को फेलियर मानते हैं, जिसे कि बात नहीं करनी चाहिए, जिसका बहुत दुख मनाना चाहिए.
Oddly enough, in the constitutive dichotomy of life and death, it is life that is four-letter word, not death. Yet, in world, it is death that gets bad press. Death को बहुत बुरा माना जाता है. Death is a word whose mere utterance can hush dinner conversations. अगर घर में कोई बात नहीं निकल जाए ना मरने की तो फट से क्या कहते हैं, चुप चुप शुभ शुभ बोलो, चुप रहो, ऐसे मत बोलो, करेक्ट. तो ये हम कहते हैं कि मतलब जिसका जिक्र भी हम नहीं करना चाहते. Children are taught never to utter the word at home. घर में बात भी मत निकालो मरने की, unless the god of death chooses to visit, while the adults are on a quest to invent overly woke euphemisms that try to mask the bluntness of the event with vanity. तो मृत्यु को ना हम बहुत अच्छे से एक कवरिंग करके बोलते हैं, सीधा सीधा ब्लंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मृत्यु की बात नहीं करते हैं. इट इज सेड दैट humans do not know much about death because they do not know much about life in first place. तो मृत्यु को समझने के लिए पहले हमें जीवन को समझना पड़ेगा. Death is a brief occurrence at the end of a long life. मृत्यु जो है एक लंबे दीर्घ जीवन काल का छोटा सा एक इवेंट है, अकरेंस है. जैसे दिन के बाद रात आती है, ऐसे एक लंबी यात्रा है और उसमें एक छोटी सी घटना है मृत्यु. But even after having lived a full lifetime, people are clueless about simple questions about life, like where did we come from and where we are going. So, confusion about death is understandable. तो पूरी जिंदगी लोग 80-80 साल 90-90 साल पूरी जिंदगी जीने के बाद भी कई लोग ये नहीं समझ पाते कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का. इसीलिए जब मृत्यु आ जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाते. However, it must be acknowledged in the recent times, humankind has indeed traveled far from its simplistic understanding that life is God's gifts and death is his wrath. तो ये मानना पड़ेगा कि इंसान ये मानते हैं, हम ये समझते हैं कि जिंदगी जो है भगवान की गिफ्ट है और अगर मौत आ जाती है तो भगवान हम पर गुस्सा निकाल रहे हैं या कोई पनिशमेंट मिल रही है. Traditionally, it was 1 minute. Yes. Traditionally, it was only religion that people looked up for the unraveling of this mystery. So ये जो मृत्यु, निधन हो जाना, मौत जिसे हम कहते हैं, इस रहस्य को जानने के लिए पहले सिर्फ रिलीजन, धर्म पर ही हम निर्भर थे. Adjudication of matters related to death and dying was mostly in the hands of shamans and priests of various kinds. It was only in the past couple of 100 years when the slew of medical discoveries began, making a considerable impact on health and mortality on a global scale, that people began turning to modern science for answers on death and dying as well. The success of modern science in dealing with matters of death and dying can be seen in the phenomenal improvement in just two of the key global health parameters, life expectancy and infant mortality. No better testimony to success of modern medicine is needed than the burgeoning global population of 7.75 billion people on the planet. With this development, modern medicine has firmly dislodged everything else as a final adjudicators of all matters of life and death. Modern science, characterized by objectivity and universality, has now enabled people to look at death in ways that were not possible before. However, the blazing trail left behind the modern science is not without its blind spots, dangers, and destruction. One major outcome of death being handled by modern science is what has come to be called the
medicalization of death. Death, especially in the more advanced countries, is no longer looked at as a natural phenomenon, but as a medical condition. मृत्यु जो एक नेचुरल फिनोमिनन होनी चाहिए, प्राकृतिक अकरेंस, करेक्ट, कि जैसे बुढ़ापा आता है, यूथ आता है, ग्रोथ होती है, वैसे ही मृत्यु आती है। वैसे ना मानकर कई वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज में मृत्यु को जो है एक मेडिकल कंडीशन बोल दिया है, where even ordinary life events and conditions being treated as risk and diseases. Death being preceded by excessive and often aggressive medical interventions has become the new norm. तो हम मृत्यु को एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होने देते, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जस्ट बिकॉज मॉडर्न साइंस या मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने इन्वेंशंस किए हैं कि एक नेचुरल डेथ को नेचुरली नहीं होने देते। कई बार हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं, वेंटिलेटर्स लगाकर। यस, आई अंडरस्टैंड, हम नहीं चाहते कि हमारा प्रियजन जाए, पर जब उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, अच्छे से जी चुके हैं और उनका जाने का समय आ गया है, तो आप क्या सोचते हैं कि हम उन्हें यात्रा, आगे की यात्रा के लिए जाने के लिए प्रिपेयर करें या ऑब्स्ट्रक्ट करें मेडिकल साइंसेस से? दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि एक नया दौर आया है जहां पर कि मृत्यु को हम नेचुरली होने नहीं देते। Moreover, humans have never been comfortable with their mortal nature. So the success of medical science has only brought a fresh lease of life to the historic quest of immortality. Immortality, अमर होना चाहते, हम चाहते ही नहीं कि इंसान की कभी मौत हो, राइट? और इसी वजह से जो मॉडर्न साइंस है उसने थोड़ी सी हमें मोहलत और दी है जीने की। Riding on the shoulders of modern science, people have now begun to speculate if deathlessness is not in fact the norm and death an aberration. It has emboldened people to wonder if death is not just one more disease that needs to be conquered, something that our super sleuths in white coats will surely do within our lifetime. तो लगता है कि डॉक्टर्स कोई ना कोई दवा इस मृत्यु नाम की बीमारी की भी निकाल देंगे। तो कई बार ऐसे भी मॉडर्न पीपल थिंक कि चलो कभी ना कभी ऐसा भी आएगा कि ऐसी दवाइयां भी निकलेंगी कि हम खाकर मरे ही ना। ओके, सो या one reason why scientists appear akin to the six blind men studying an elephant getting parts right while missing the whole is their keyhole vision of life. तो आपने ये कहानी सुनी ही होगी, सिक्स मैन ऑफ हिंदुस्तान, 6 अंध व्यक्ति थे और वो लोग एक एलिफेंट, हाथी क्या है वो जानना चाहते थे। तो 6 ही लोग जो हैं अलग अलग हिस्से को, हाथी के हिस्से को टच करते हैं, और क्योंकि ब्लाइंड है ना तो एक टच से ही समझ सकते हैं कि ये हाथी कैसा होता है। तो कोई उसके कान को हाथ लगाता है तो कहता है इट्स लाइक अ फैन, सूप की तरह है। कोई उसके ट्रंक को हाथ लगाता है, कहता है ये तो दीवार की तरह है। कोई उसके पैर को हाथ लगाता है, एक ब्लाइंड मैन को कहता है कि कोई पिलर की तरह है। तो हर एक का मृत्यु के प्रति एक ही तरफ का की होल विजन, कि जब आप एक की होल में देखें तो आपको उतनी ही चीजें दिखाई देंगी। करेक्ट, दैट इज व्हाट राइटर वांट्स टू से हियर, कि एक की होल विजन हो गया है इनका, साइंटिस्ट का। Death, just as life can be understood as having 3 components. जैसे जीवन को हम समझते हैं उसी तरह मृत्यु के भी 3 पार्ट्स हैं according to Wright. There is a biological part, a psychological part, and a metaphysical part that causes the biology and the psychology to happen. In the recent times, our understanding of biology of death has greatly increased. Today we have much better understanding of the point where biological life ends and death begins. In the terms of psychology, too much progress has been made. What makes a person? Is it nature
or nurture? What is role of each? These aspects too are much better understood. But more profound questions of why death or life happens and how are still largely not understood. कि लाइफ होती कैसे है, हाउ? तो बायोलॉजिकली हम समझ जाते हैं कि हार्ट बीट रुक गई, हार्ट अटैक आ गया भाई, किडनी फेल हो गई, ये हो गया, तो बायोलॉजिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग, बट मेटाफिजिकली मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे डेथ क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये अब तक हम ठीक से समझ नहीं पाए. Unfortunately, today's science has access to the being only from the point where the body begins to the point where body ends. Science does not even acknowledge the possibility that something could precede life or succeed death. साइंस ये मान ही नहीं पा रही है, एक्नॉलेज भी नहीं करती, कुछ पॉसिबिलिटी है कि हमारे जन्म होने से पहले भी लाइफ थी और मौत के बाद भी कुछ होगा, लाइफ आगे जाएगी. The hypothesis that life is just a chance occurrence in this vast universe of infinite permutations and combinations of factors is riddled with many holes. The simple fact that an unseen force abruptly turns on the biology for a period of time and then it turns off equally abruptly begs a deeper investigation even by the standards of science. While science stops where the body drops, the religions of the world are full of speculations as to what happens after that, leaving one lost somewhere in the no man's land in between. It is in such times that the presence of a yogi or a mystic like Sadhguru, who draws primarily from an inner experience rather than tradition or scriptures or academic learning, becomes invaluable. तो जहां पर हम समझ नहीं पाते, जहां साइंस रुक जाती है, अगर उस वक्त ना सिर्फ किताबों में पढ़ के या कहीं से ज्ञान पढ़ के, बल्कि एक ऐसे गुरु से, सदगुरु जी से उनका लर्निंग समझना बिल्कुल ही बहुत ही अमूल्य है हमारे. Sadhguru is a modern mystic and a yogi who has touched and transformed the lives of millions of people around the world with his unique insight into the life and tools of self-transformation. One afternoon, almost 4 decades ago, Sadhguru, then a young man at his cocky bands, had a deep spiritual experience that changed his worldview and life entirely. Suddenly, what I had thought all my life was me was all around. I did not know which was me and which was not me. I unquote. It also made him deeply ecstatic. Over the next few months, the experience became more stabilized and a living reality. This spiritual realization, ये जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ सदगुरु को, also brought back a flood of memories of his past life. तो जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है, तो कई योग की भाषा में से कुंडलिनी अवेक हो गई कि आपको पांच जन्मों की भी बातें याद आ जाती हैं, एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ. This experience made Sadhguru set out with a plan to teach the whole world to live as joyfully and aesthetically as he does. तो जैसे वो प्रसन्न चित्त और खुशी से जीते हैं, हमेशा हैप्पीली, जॉयफुली, वैसे ही उनका उद्देश्य है पूरी दुनिया को, विश्व को वैसे हैप्पीली, जॉयफुली जीना सिखाना. और मेरा ये छोटा सा प्रयास है इस किताब को पढ़कर आप तक पहुंचाना. For the past 4 decades, this has turned into a global movement aimed at self-transformation, खुद को transform करना, खुद को परिवर्तित करना. Okay? But looking back, it is unclear as to at what point did Sadhguru, who has been considered a foremost authority on joyful living, begin being regarded as an authority on death as well.
तो ये जो सद्गुरु है जो कि बिल्कुल जीवन से परिपूर्ण है, will always find him full of life, enthusiasm, joy, joy, bliss जो है उनकी आंखों से. You can see him riding the motorcycle and dancing, enjoying, I mean, epitome of life. अब वो डेथ के बारे में लिख रहे हैं. Was it when he began recounting clearly his past lives? Or was it 25 years ago when he articulated for the first time the purpose of his current life? To consecrate the Dhyanalinga, the dream of many accomplished yogis, which was entrusted to him by his guru 3 lifetimes ago? Or was it when several people around him were able to recollect their association with him in their past lives spontaneously? It is not very clear when, but soon people began to turn to Sadhguru on matters of death and dying as well. However, Sadhguru has not always been most communicative about death. In fact, one would think he was being evasive. Too many people who thought they could extract the deepest secrets of life through a single innocuous question, "What happens after death, Sadhguru?" have been disappointed. To their dismay, they were usually teased by responses like, "Some things are known only by experience." तो यहाँ पर कहते हैं कि कई बार सद्गुरु से उनके डिवोटीज ने, भक्तों ने क्वेश्चन पूछा कि सद्गुरु मृत्यु के बाद क्या होता. तो एज यू नो ही हैज गॉट वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. उन्होंने कहा कुछ चीजें अनुभव से ही जानी जाती हैं. Others who wanted to know how to communicate with the dead were told to worry about communicating with the living first. तो अगर किसी ने सदगुरु जी से पूछा कि हमें डेड जो हमारे चले गए हैं लोग, हमें उनसे कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, तो सदगुरु कहते हैं कि पहले जो यहाँ जीवित है उनसे तो कम्युनिकेट करना सीख लो ठीक से. People who asked about existence of soul, तो जब लोगों ने उनसे आत्मा है कि नहीं, उसका अस्तित्व है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे, तो उन्हें कहा गया, they were told that they had two of them, one under each foot. तो दो आत्माएं एक पैर के नीचे थी. Yet all his teachings and practices have not been without a tinge of death or. लेकिन उनकी हर एक क्रिया जो वो कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें डेथ. Sadhguru is probably the only person on the planet who would, in a deep, deadpan tone, talk about death to a half full of people. First thing in the morning during certain residential programs. He would then lead them through a guided meditation on experiencing death firsthand. तो उन्होंने जब उनके आश्रम में क्रियाएं कराती हैं तो सबसे पहले सुबह में वो बात कर सकते हैं डेथ की, और ऐसे मेडिटेशंस कराते हैं जहां पर, और ऑफ कोर्स इट इज गाइडेड मेडिटेशन, मैंने कुछ उनके वीडियोस देखे हैं जहां पर वो डेथ को एक्सपीरियंस करवाते हैं. हम सोचते ना मर के देखेंगे, लेकिन कोई वापस नोट लिख के नहीं भेजता, एसएमएस नहीं भेजता कि हाँ भाई मैंने देख लिया क्या होता है. So, he gives that first-hand experience. He is probably the only one who would teach the way of effortless living by initiating people into a death-like experience of meditation to be practiced twice a day. 2 बार ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है. इसके पीछे क्या हो सकता है, उनका इंटेंशन क्या है? तो डेथ जिसको हम हमेशा पुश करते हैं या जिसके बारे में बोलना नहीं चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते डेथ के बारे में, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लाइफ. अगर आप जिंदगी का असली मतलब जानना चाहते हैं तो डेथ का जानना बहुत जरूरी है. अगर हम में से कुछ प्रतिशत लोग भी दिन में एक बार भी अगर हमें याद रहे डेथ के बारे में कि हम सभी को यहाँ से छोड़ के जाना है, तो जिंदगी जीने का तरीका भी बदल जाएगा और दुनिया भी बदल जाएगी. अगर कुछ लोग भी, कुछ प्रतिशत लोग भी ये समझ लें, ये दिन में एक बार तो याद कर लें कि हमें सबको मरना है, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ विल चेंज. आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. और ऐसे अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ये बात को समझ लें
बस एक बार आप समझ गए, मतलब सिर्फ समझने की बात कर रही हूँ, सदगुरु तो महसूस करवाते हैं कि यहाँ से जाना कैसे होता है. ओके. He is probably the only one who would teach the way of effortless living by initiating people into death-like experience of meditation to be practiced twice a day. He is also the ambitious person who sets out to teach everyone in the world the ways to live joyfully, but on finding that he is falling short, pragmatically embarks on teaching them methods to die peacefully at least. He is also the person who assures people, I quote, if you have been initiated by me or have made a mistake of sitting in front of me totally, even for one moment, there is no rebirth for you. And the list goes on. Once, when we were filming Sadhguru for a DVD, somebody asked him, why is that in most Eastern traditions a very high level of sanctity is accorded to the moment of death? Why is it that the moment of death is granted a sort of quasi spiritual status? Speaking outside his usual script of deterrence, Sadhguru said that if the moment of death is handled properly, if there was a proper preparation, proper tayari ho, proper guidance ho, margadarshan ho, and proper and perhaps some outside help as well, then in spiritual terms, even that which probably did not happen in life would happen in death. This was a revelation to me. I had never heard of anyone speak of death as a spiritual possibility. Some discussions followed this, but since it was mostly outside the scope of video being filmed, Sadhguru did not elaborate further. I was very intrigued. Did Sadhguru just say that there is a big spiritual possibility hiding in plain sight in a much feared, much abhorred aspect of life, death? Was there a huge free ride waiting to be taken at the moment of death and we were oblivious to it? क्या एक बहुत बड़ी संभावना है जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की उस मृत्यु के क्षण में और हमें पता ही नहीं? Why were we not alerting people to it? Could Sadhguru offer the necessary guidance for preparation? Could he give the required help? Of course he could. But would he? Could he be coaxed into opening another front in his engagement with the world? Sadhguru was certainly willing, but the task of compiling the book was not easy, and I had imagined. I had assumed it would be simple task because, after all, if one knew something, how difficult would articulating it be? अगर आपको कुछ पता है तो बता देने में क्या दिक्कत है? और अगर सदगुरु मान गए हैं हमें मार्गदर्शन करने की या प्रिपरेशन करवाने की डेथ की, ताकि उस क्षण में अगर कुछ हम मदद कर सकें खुद की भी या उस बंदे की जो जा रहा है, और अगर वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, करेक्ट, तो ये बुक लिखना मुश्किल नहीं होगा ऐसे उन्हें लगता है. सेम वे जब मैंने ये किताब ले तो ली है पढ़ना, पर लग रहा है इजी. आई डोंट नो, इट्स ऑल विद द यू नो divine help and divine guidance that we will see the last chapter of the book also. Okay, so शुरू तो कर दिया है because इससे कि every big journey, correct, begins with one single step. तो पहला स्टेप है ये. जैसे इन्होंने किताब लिखने में अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं कि दिक्कत बताई है कि हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, तो सिमिलरली आई एम श्योर विल also surpass every difficulty and complete the book. Okay, I don't know how long it will take, but I'm sure you will be in this journey with me, and many people will be benefited by this, enlightened by this. So it says that, well, that assumption turned out to be somewhat premature because explanations can only traverse from known to the unknown, and in this case, the gap turned out to be rather formidable. The grand phenomena of life cannot be restrained to the period between birth and death, as seen by modern science. It goes back to all the way to the beginning of creation and extends all the way to wherever creation is heading. तो लाइफ जो है ना, जन्म और मृत्यु के बीच का समय सिर्फ नहीं है.
जो कि मॉडर्न साइंस देखती है कि ये जन्म हुआ से सो एंड सो डेट, सो एंड सो मंथ, सो एंड सो ईयर से लेके सो एंड सो डेट, सो एंड सो मंथ, सो एंड सो ईयर, उतनी ही लाइफ नहीं है। लाइफ क्रिएशन, सृजन जब हुआ, क्रिएशन हुआ ब्रह्मांड, तब से लेके जब तक की यात्रा, जहां तक ये क्रिएशन जा रहा है तब तक की है। मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ तक जा रहा है, दूसरा छोड़ तो देखा भी नहीं है, ना आदि देखा है ना अंत देखा है। इतनी बड़ी लाइफ वहां से शुरू होती है। Hence, इसीलिए any understanding of death that does not take this fact into account is bound to be incomplete and incorrect. So अगर आप किसी डेथ की बात करते हो, ये वाली क्रिएशन देखकर कि जहां से शुरू हुई है लाइफ, यहाँ पर बर्थ से नहीं, उससे भी पहले से जहां से सृजन हुई है, सृष्टि का निर्माण हुआ, वहां से लेके जहां तक हम जा रहे हैं, उस सारे को अकाउंट में लेना है। So in the first part of the book, Life and Death in One Breath, Sadhguru describes the essential mechanisms of life and death using several approaches. He describes the yogic understanding and further simplifies beyond the usual boundaries. Simplifies this using the example of a familiar soap bubble. एक साबुन का बुलबुला, वो जो हम बुलबुले फुलाते हैं बच्चे, taking the discourse beyond the usual boundaries, Sadhguru traces the origins of life from the beginning of creation of cycle of birth and death that we all undergo. He also talks about different kinds of death. कितने टाइप की डेथ होती है, and what choices we have in death. कोई choice भी कौन से टाइप्स की डेथ होती है. He concludes the first part by describing the highest form of death, the dissolution of the self, which is the goal of all spiritual seekers. In addition to explaining the underlying in addition to explaining the underlying mechanics of birth and death, one of the objectives of the book is also to help one achieve a good death. तो अच्छा जीवन तो सभी लोग चाहते हैं, तो अच्छे से हम जाएं, और आजकल तो हम सजग हो चुके हैं इस बात। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम, वी राइट एंड कीप, कि हम बात करते हैं कि कोई वेंटिलेटर पे है, तो हम सोचते हैं कि जब अगर मैं कहीं उस सिचुएशन में आ गई लाइफ एंड डेथ में, और मैंने अपनी जीवन जी लिया है, तो क्या आप मुझे लाइफ सेविंग डिवाइसेस पे रखोगे? तो कितने जन हैं जब ये बात कर पाते हैं। मैं यूथेनेसिया की बात करती हूँ, इच्छा मृत्यु की बात करते हैं कि हम कि ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गए हैं या बॉडी पार्ट्स फेल हो चुके हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं उस शरीर को साइंस के मशीनों से जोड़ के जिंदा रखकर? क्या हम ये बातें डिस्कस कर पाते हैं अपने फैमिली से कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो वेंटिलेटर्स लगाने हैं नहीं लगाने हैं, कि कितने दिन तक मेरी राह देखनी है, या उस वक्त डिसाइड कर लेंगे, या क्या? हम ये बातें नहीं करते, बट आई एम श्योर वी डिस्कस व्हेन अदर्स आर देयर। जब दूसरे वेंटिलेटर्स पे होते हैं, कई दिनों तक होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं, दूसरों के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने प्रियजन के बारे में, या फॉरगेट प्रियजन, कैन वी टॉक अबाउट आवर ओन सेल्फ like that? So do we want a good death? तो कई लोगों को अपने सुना होगा, बाबा भगवान, कई लोगों को मैंने सुना है, बुजुर्गों को कहते हैं कि भगवान चलता चला है, चलता चला है, मतलब हम ऐसे चलते चलते ही ऊपर चले जाएं, हमें हॉस्पिटल का मुंह नहीं, ठीक है। बट व्हाट इन्वॉल्व्स ऑल दिस? तो क्या डेथ हमारे हाथ में है? क्या हमारे पास चॉइस है कि हम कैसे जाएं? लेट्स सी। सो सदगुरु क्लैरिफाइज व्हाट अ गुड डेथ इज। तो इसके आगे सदगुरु बताते हैं कि सेकेंड पार्ट में बताते हैं कि गुड डेथ क्या होती है। सो पहले पार्ट में डेथ क्या है, टाइप्स क्या है डेथ के, हाईएस्ट पार्ट डेथ क्या है, और सेकेंड पार्ट में बता रहे हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक सेज कि एक गुड डेथ क्या होती है, ओके, और व्हाट प्रिपरेशंस कैन बी मेड फॉर इट, क्या प्रिपरेशंस कर सकते हैं अच्छी मौत आए हमारे। Moreover, when a person is dying, he is in the most vulnerable situation, unable to help himself. Sadhguru explains what assistance one can provide in such situations. तो अगर जब कोई हमारा कोई
किसी की भी मृत्यु हो रही है और आप वहां हैं, तो हम क्या मदद कर सकते हैं ताकि वो प्रोसेस उसके लिए आसान हो। ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ सहायता कर सकते हैं, ये सदगुरु ने सेकंड पार्ट में हमें बताया है। सदगुरु एक्सप्लेन्स द डिफरेंस दैट कैन मेक फॉर अ डाइंग पर्सन, कि हम कैसे कुछ थोड़ी सी हेल्प करके उस जाते हुए व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट हाउ द पर्सन्स जर्नी आफ्टर डेथ कुड बी असिस्टेड by doing some simple acts. We also share some special precious insights into grief, दुख मनाना, शोक प्रकट करना, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एंड हाउ वी कैन डील विद इट इन अ मीनिंगफुल मैनर। तो जो चोट पहुंची है, वो जो जख्म लगा है, वो जो दुख हुआ है, वो जो ऐसे लगता है कि कोई नहीं समझ पाता, जबकि सभी ने एक नियर एंड डियर वन को खोया है या खोने वाले हैं। हु नोस, गॉड फॉरबिड्स, और स्पेशली अनटाइमली डेथ तो नहीं आनी चाहिए। पर हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा दिखती है। अब इस समय में जो दुख है, जो शोक है, हम क्या करें, क्योंकि हम तो मर भी नहीं पाते। कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन में को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि हम नहीं जी पाए। तो इस दुख को खुद पर हावी ना होने दें, तो हम उस दुख का क्या करें, मीनिंगफुली कैसे उसे चैनलाइज करें, ये उन्होंने सेकंड पार्ट में बताया है। आफ्टर लाइफ is strictly not a process of death and dying, but a byproduct of it. थर्ड पार्ट में सदगुरु बताते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। Sadhguru offers us insight into this much misunderstood and maligned aspect of life. Here, Sadhguru talks about ghosts and spirits. भूत, प्रेत, आत्माएं कहाँ से आती हैं, क्या होती हैं, उनकी लाइफ क्या है, उनका जीवन क्या है, क्या प्रेत आत्माओं का भी जीवन होता है, what can they and they cannot do to us, वो हमें क्या कर सकते हैं, सता सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में है। The afterlife is strictly not a part of the process of dying and death, but a byproduct of it. तो थर्ड पार्ट में सदगुरु बता रहे हैं लाइफ आफ्टर डेथ, कि जिसको हम बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, थर्ड पार्ट में सदगुरु बता रहे हैं भूत प्रेतों के बारे में, आत्माओं के बारे में, उनका ओरिजिन कहाँ से आती हैं, प्रेत आत्मा क्या होती है, भूत क्या होते हैं, वो क्या हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें क्या कर सकते हैं, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। He also talks about the process of reincarnation. तो क्या reincarnation होता है, पुनर्जन्म, what passes on from one birth to another and what is lost. तो एक यात्रा में, इस जन्म से अगले जन्म की यात्रा में कौन सी चीजें हैं, कौन सा वो सामान है जो हमारे साथ जाता है, और कौन सा है जो यहाँ छूट जाता है, ये सारी चीजें सदगुरु ने बताई है थर्ड पार्ट में। He also talks, he also examines if our previous lives are of any relevance to our present life at all. तो क्या हमारे पिछले जन्म का इस जन्म से क्या संबंध है भी या नहीं। In this context, Sadhguru talks about his own past lives and answers the questions people frequently ask him, will he be coming back? तो क्या सदगुरु वापस आएंगे। The book is in no way complete in presenting all that we seek to know about death and dying, nor is it sum total of all that Sadhguru has to offer. But we hope it will be an active force to dispel the gamut of misconceptions about death in the world. तो डेथ के बारे में हमारी जो गलत धारणाएं हैं, उसको तो बहुत अच्छे से कम क्लियर कर देगी किताब। The most significant aspect of the book, however, is how the tools offered by Sadhguru and his presence in our midst can help us to make our own death more graceful and spiritually significant. In all the ensuing chatter about death and dying, it is hoped that this primary purpose of the book is not lost on the reader. This is by Swami Nisarga, जिन्होंने ये प्रीफेस दिया है इस
बुक के बारे में. तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक. तो बुक 3 पार्ट्स में है और आई हैव स्पोकन अबाउट इट, आई हैव रेड इट एंड आई एम श्योर you all are really excited to start this journey. Please do share with others. Subscribe the channel if you have not. And please comment and tell me if it is okay for you, if the language is okay, if the reading is slow, if the pace is okay with you, and are you enjoying? And if there are any questions, I am sure questions तो हमारे किताब पढ़ते पढ़ते ही solve हो जाएंगे. But please do write in the comment box if you want to read together some more books, or you want to read and some other books about this book. और आपको ये आज का इंट्रोडक्शन कैसा लगा और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये जर्नी, ये किताब साथ में पढ़ने के. उसके साथ लेट अस क्लोज द सेशन फॉर टुडे. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. लेट अस मीट इन अनदर सेशन with the part 1, chapter 1, Life and Death in One Breath by Sadhguru. Let us close with the thanks to the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, the Then Master Jyotirshi, Mahaguruji, mailing all the great ones, holy gurus, holy masters, to the Sadhguru, all the gurus of all religion, all the great ones, spiritual helpers. Thank you, thank you, thank you for your help and guidance, divine protection. Thank you, everybody. Namaste. See you in the next session.